अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ आने वाले हफ्ते की कॉल लेकर। सब में पहले आने वाला हफ्ता हमारा 13 जून से शुरू हो रहा है। सब में पहले हम बात करेंगे जुमे की सेशन की, उसको रैप अप कर लेते हैं। जुमे के सेशन में अच्छी एक्साइटमेंट नज़र आई। पूरा दिन नमाज से पहले भी मार्केट बेहतर परफॉर्म करती रही, नमाज के बाद भी और एक्साइटमेंट ली, मगर जो उसकी वो अहमियत नज़र इसलिए नहीं आई, उसकी वजह एक्सेप्शनली लो वॉल्यूम थे, इंतहा से ज़्यादा कम वॉल्यूम थे। बल्कि नमाज से पहले मैं ख़ास तौर पे जिक्र भी कर रहा था कि ये तो बहुत ही कम वॉल्यूम है। और फिर अगर हम ओवरऑल एंड तक देखें तो 4 करोड़ पूरे नहीं हुए 100 इंडेक्स के। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अरसे के बाद हमने इतने कम वॉल्यूम देखे किसी एक सेशन में। और ये क्यों था? जाहिर बात है इसकी वजह बजट थी और इन्वेस्टर्स ट्रेडर का जो ध्यान है वो बजट की तरफ लगा था। बहरहाल ओवरऑल सेशन बुल्स के कंट्रोल में रहा और जो क्लोजिंग है ये एग्जैक्टली ऑन मेजर रेजिस्टिंग एरिया रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो उम्मीद की किरण की जो यहाँ मैंने बात की गई है, मैंने पहले भी की और अगर आपको याद हो, और मैंने उसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता हम माशी बहरान का शिकार हो गए, माशी एमरजेंसी लग गई, मार्केट क्रैश हो गई। ये सारी सोशल मीडिया की बेकार बातें हैं। ऐसा हुआ अभी कुछ नहीं है। हो सकता है अगर हम सही वक्त पे फैसले नहीं करेंगे तो ये मसाइल हो सकते हैं। और पिछले 6-8 महीनों से या पिछले 1.5-2 सालों से हम सिर्फ गलत फैसले कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं। तो एक अब उम्मीद की किरण क्या है? दैट इज़ दी ओनली होप सोल्यूशन कि आपको ये करना होगा और आप कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई बढ़ रही हो, चाहे पेट्रोल बढ़ रहा हो। एनीवेज आगे चलें तो जनाब आली बजट आ गया। और एक बात और देखिए, बजट की जो प्रेजेंटेशन है उस पे हम टोटल स्पेकुलेशन ना करें तो अच्छा है। इंटरप्रिटेशन को आने दें। बजट प्रेजेंट हुआ है, बजट अनाउंसमेंट है, बजट अप्रूवल नहीं है। इसके अंदर कहीं कोई रद्दोबदल की अगर गुंजाइश है तो वो भी हो सकती है, उसके बाद जाके बजट अप्रूव होगा। और फिर जब बजट अप्रूव हो जाएगा तो वो फाइनली एक फैसला होगा। एनीवेज बहरहाल हर बजट की तरह ये बजट भी जब आया है तो लोगों ने अच्छाइयाँ भी की, बुराइयाँ भी की। कुछ लोगों ने कहा कि इन हालात में बड़ा अच्छा बजट है, कुछ लोगों ने कहा कि जी बहुत ही बुरा बजट है, अवाम दोस्त बजट नहीं है। तो ये अवाम दोस्त और अवाम दुश्मन से तो मैं ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में यही सुनता आया हूँ, एक अवाम दोस्त कहता है, एक अवाम दुश्मन कहता है। मगर मेरा जो नज़रिया है वो ये कि बजट अभी भी हालात की संगीनी को देख के नहीं बनाया गया। मतलब बजट में इक़दामात लिए गए, मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो इक़दामात लिए गए हैं उससे लगता नहीं है कि मुआशी तौर पे मुल्क किसी बहरान का शिकार है, मुआशी तौर पे कोई संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसी कोई परेशानी ना बजट पेश करने वाले को नज़र आई, ना मौजूदा हुकूमत को नज़र आई और ना पिछली हुकूमत की नज़र आई। तो मुझे इस पूरे तबके में जो अशराफिया है, एलीट तबका है, बड़ा सुकून नज़र आया। बजट पे जो एक कॉमन चीज़ जो मैंने महसूस की, और मेरे एक दोस्त है उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें हाईलाइट की, तो मतलब बड़ी बदकिस्मती है कि अपने तमाशे पर जो रोने की ज़रूरत है हमें हंसना पड़ता है। तो जनाब इस पिछले कई बजटों से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमेशा सेहत और तालीम पे कोई अखराजात नहीं होते, सेहत और तालीम पे। अच्छा जी, उसमें बहरहाल कुछ ना कुछ रखा जाता है। अगर गौर करें तो वो महकमा तालीम और महकमा सेहत के जो हायर्ड अफराद हैं उनके अखराजात हैं, उसमें डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट के कोई पैसे नहीं होते। तो कल मेरी रात एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि यार सेहत और तालीम के बजट से एक इत्मीनान की कैफियत हुई। मुझे ये लगा कि मुल्क मतलब हम लोग तालीमी याफ्ता हैं, लिहाजा तालीम पे मज़ीद स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, हम एक सेहतमंद मुआशरा हैं,
दिमागी और जिस्मानी तौर पे। हम एक सेहतमंद माशरा है, इसलिए सेहत के हवाले से भी हमें बजट एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम जो ज़्यादा नज़र आई वो सिक्योरिटी के हवाले से नज़र आई, क्योंकि सिक्योरिटी के मद में पर पर्सन काफ़ी पैसे रखे गए। तालीम, हेल्थ को मिला लें तब भी सिक्योरिटी उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुआ कि आम पाकिस्तानी को अगर कोई प्रॉब्लम है, न गैस का मसला है, न बिजली का है, न सेहत का है, न तालीम का है, हमें मसला है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का, तो लिहाजा फोकस जो है वो इस तरह इलेक्शन का किया जाता है। सब्सिडीज़ को भी मैंने देखा, बहुत सी सब्सिडीज़ अभी भी उन जगहों को टैक्स करते में डर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, और उन मरात को कम करने में के बारे में नहीं सोचा जिनकी फौरी तौर पे हंगामी बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था। अच्छा खैर जनाब, ये तो एक इजाफी गुफ्तगू है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से मैंने बात की थी, स्टेट बैंक की रेगुलेशन सुनाई थी आपको पिछली कॉल में। ये स्लाइड में सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए। ऑक्टा एफएक्स, इजी फॉरेक्स और इस किस्म के तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, और मैं ये समझता हूँ कि जो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक है उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपके पास सारे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। पिछले हफ्ते पहले मैंने बताया कि डिट्रॉइटिंग सिचुएशन, जो परेशान कुन सूरत हाल है वो मौजूद है, बिगड़ रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और फिर बियर्स ने मंडे को ही 41,052 का टारगेट टेस्ट कर लिया। यही टारगेट आपको दिया गया था, और इस टारगेट के नीचे बताया गया था कि रूम है 40,655 तक का, और वो 41,052 के नीचे ट्रेड करके 41,052 से मार्केट बाउंस करती है, और बाउंस करके ऊपर चली जाती है, और फिर उसके बाद मार्केट जो है 984 पॉइंट लो से क्लोजिंग तक गेन करती है। पिछले 7 मुसलसल डिप्रेसिव वीक्स के बाद ये पहला हफ्ता था जिसमें मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हुई, और तकरीबन 700 पॉइंट का इजाफा हुआ। एक्टिविटी, अगर एक्टिविटीज़ के हवाले से मवाजना किया जाए तो बड़ी हेजिटेंट थी। उसकी वजह, सब में पहली वजह तो बजट थी, दूसरी वजह पेट्रोल की कीमतें, IMF, हुकूमत के झगड़े वो चल रहे थे। मगर आप मंडे से देखें कम उसके साथ भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई। अच्छा जनाब, अब अगर मैं इन तमाम चीज़ों को क्रेडिट करूं तो मैंने बता दिया, अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन, बजट अनाउंसमेंट, इन तमाम चीज़ों की तरफ हम पॉइंट कर सकते हैं। फॉरेन आउटफ्लोज की जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है और मुसलसल है। जनवरी का महीना था जिसके अंदर कुछ इन्फ्लोज देखी थी, उसके बाद से ये मई ख़त्म हो गया, हम कंटिन्यू आउटफ्लोज देख रहे हैं। लोकल फंड्स भी माल बेच रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स ने भी इस हफ्ते माल बेचा है, गो कि वो मुसलसल ख़रीदार थे, मगर अब वो भी माल पिछले हफ्ते में बेचते हुए नज़र आए। देखिए जी, बजट अनाउंसमेंट जो है, मैंने जो अभी रैप अप में कह दिया कि जो बजट अनाउंसमेंट है उसमें जो इकोनॉमिक थ्रेट्स की ग्रेविटी है, जो शिद्दत है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल अभी हमारे पास टाइम है, मौका है, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अप्रूवल से पहले पहले, तो देख लेते हैं उसका क्या होता है। ये प्रिसाइज लेवल टेबल है, ये अपडेट कर दी गई है। अब आगे चलते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, जो पहला सेशन था कि बुल्स एंड बियर्स का जो रिस्पॉन्स था वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है मेरी, वो यकीनी तौर पे वो ऐसे है कि आगे वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो बजट की इंटरप्रिटेशन के साथ है। जो आने वाला पहला सेशन है उसमें वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसका पूरा दारोमदार इंटरप्रिटेशन ऑफ बजट पे होगा, और ये एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेगा। वैसे तो शायद एक दिन में ही इंटरप्रिटेशन पूरी हो जाएगी, अगर नहीं होती तो 2 दिन चल सकती है।
मैं ट्रेडर्स को चाहूँगा कि बहुत सेलेक्टिव रहें, टारगेटेड रहें, और बेशक कुछ अच्छे हालात तो नहीं हैं, मगर ये है कि मार्केट में ऐसे सेक्टर ज़रूर होंगे जो बेनिफिशरी होंगे, उनका फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है जी। नंबर 2 बात ये है कि टेक्निकली मैं देखूं तो बुल्स को 41,956 915 इसको होल्ड करना होगा। अगर ये इसको होल्ड करती है तो ठीक है, इंडेक्स पर मज़ीद थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, और अगर इसको नहीं होल्ड करती तो एग्जॉर्शन होगी। अगर ये लेवल रिजेक्ट हो जाए तो फिर एग्जॉर्शन होगी। ये तो मिनिमम लेवल था 41,956 915। अगर आप बुल्स की थोड़ी सी एफर्ट देखना चाह रहे हैं तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, 42,064 के ऊपर वॉल्यूम बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग कीजिए। यू आर अलाउड टू डू शॉर्ट टर्म लॉन्ग, 42,064 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग कीजिए। 41,915 के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है, यू आर नॉट अलाउड फॉर अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग, बट यस डिप पे टारगेट कर सकते हैं। एक दिन का यकीन से नहीं कह सकते, 2 से 3 दिन में ट्रेड हो जाएगी। तो स्ट्रेटजीज को हालात के हिसाब से तब्दील कीजिए। अच्छा जनाब, ये अच्छा है कि इंडेक्स ने 700 पॉइंट गेन कर लिए, तो हमारे पास जगह है कि हम सपोर्ट ले सके आने वाले हफ्ते में। ठीक है जी। अगर इंडेक्स जो है 41,745 708 इसको सरवाइव ना करे तो फिर मुसीबतें फिर शुरू हो जाएंगी, फिर दोबारा से बड़ा एग्रेशन देखेंगे हम, दोबारा से डिप्रेसिव सिचुएशन हो जाएगी। वॉल्यूम तो खैर अभी भी जुमे को भी कम थे, मंडे को तो मैं वॉल्यूम कम नहीं देख रहा, जुम्मे जैसे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं देख रहा, मगर अगर 41,700 के नीचे मार्केट चले तो फिर डिप्रेशन, फिर वॉल्यूम कम, और इसी तरीके से एग्रेसिव सिचुएशन हर टूटने वाले लेवल के साथ बढ़ सकती है। एक लेवल है हमारा 41,330, ये अभी भी बहुत अहम लेवल है, इसके नीचे बहुत एग्रेशन हो सकती है। तो लिहाजा जनाब इन तमाम चीज़ों को समझिए, जो लेवल्स और ट्रिगर्स आपको बताए जाते हैं इनको समझते हुए ट्रेड कीजिए। दुआ करूँगा आप कामयाब ट्रेड करें और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। और जो मैंने बताया है कि ऑफलोड करें अपने स्टॉक्स, फिर बायबैक की जगह बनाएं, नई लिक्विडिटी इंजेक्ट ना करें, जो मौजूद है उसको लिक्विडेट करें, उस पैसे से माल ख़रीदें। लिक्विडिटी वरना जितनी इंजेक्ट करेंगे मार्केट में लगती रहेगी, वो कोई सेंस नहीं है। कोई प्लान होना चाहिए, इतने पैसे से स्टॉक पे ट्रेड करूँगा, इतने पैसे से मर्केंटाइल में करूँगा। आजकल स्टॉक एक्सचेंज 3 महीने या 4 महीने में गेन दे रहा है, तो मुझे अगर 1.5 महीने का गेन चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ, 15 दिन का गेन चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ। ये सारा इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, प्लान होता है। बहरहाल दुआ करूँगा बहुत कामयाब रहें, सेहतमंद रहें, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।